रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 with JAWS and NVDA स्क्रीन रीडर्स लेक्चर 6। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ दिस पीसी का जो ऑप्शन है यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर इसको एक्सप्लेन किया था। इसके साथ साथ मैंने आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना और इसी तरह फ़ोल्डर्स के दरमियान जो है मूव करना, फाइल को कट कॉपी पेस्ट डिलीट करना और इसी तरह रिसाइकल बिन, इन तमाम ऑप्शंस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब इससे फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है उसको हम कहते हैं क्विक लिंक मेन्यू। क्विक लिंक मेन्यू के ज़रिए हम विंडोज़ में किसी भी पोजीशन पर हों, किसी भी कोई भी हम काम कर रहे हों तो अपने कंप्यूटर में मोस्ट यूज होने वाली जो कॉमन कमांड्स हैं, कॉमन हमारे जो ऑप्शंस हैं, उन पर हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। क्विक लिंक मेन्यू पर जो है एक्सेस करने की विंडोज़ की स्टैंडर्ड कमांड विंडोज़ एक्स है। अब मैं विंडोज़ एक्स प्रेस करता हूँ। विंडोज़ की का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये स्पेस बार के बाईं जानिब दूसरी की है। अब मैंने विंडोज़ दबाया और अब मैं लेटर एक्स दबाऊंगा। लेटर एक्स हमारी राइटिंग कीज में जो सबसे बॉटम वाली रो है ना, स्पेस बार से ऊपर वाली, उसमें बिल्कुल बाईं जानिब में ये दूसरा बटन एक्स है। मैं एक्स दबाता हूँ। Windows X context menu to navigate, press up or down arrow. ठीक है जी। अब हमारे पास ये Apps and features F. ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये लिंक मेन्यू ओपन हो गया और उसके साथ इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम इनको चेक कर सकते हैं, इनके दरमियान मूव कर सकते हैं अप और डाउन एरो की मदद से। Mobility Center D. Power Options O. Event Viewer V. ये इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ना। कुछ तो आपके जो है ना सिस्टम सेटिंग से रिलेटेड हैं, इनको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग लेक्चर्स में जब मैं सेटिंग्स को कवर करूंगा। अभी के लिए मैं आपको ये इनमें से कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूं। मैं डाउन एरो करते हुए नीचे आ रहा हूं। System Y. ये सारी सिस्टम की सेटिंग्स हैं। ठीक है। Device Manager M. Network Connections W. Disk Management A. Computer Management G. Windows PowerShell I. Windows PowerShell Admin A. Task Manager T. टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के बारे में मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। टास्क मैनेजर में आप जो है ना किसी भी एप्लीकेशन को फोर्सली क्लोज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से कोई एप्लीकेशन हॉल्ट हो जाती है तो आप क्विकली इसको टास्क मैनेजर के ज़रिए आप उसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। डाउन एरो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनको मैं आगे कवर करूँगा, तब मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। फाइल एक्सप्लोरर E. ये फाइल एक्सप्लोरर है दिस पीसी। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया। ये उसका शॉर्टकट है। यहाँ पर अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहें, सर्च S. ये सर्च का ऑप्शन है। किसी भी चीज़ को अगर आप सर्च करना चाहें, इनमें एक बात आप जो है ना इसमें आप नोट करें कि किसी भी ऑप्शन पे मैं जब जा रहा हूँ तो वो उस ऑप्शन के साथ उसका शॉर्ट जो है ना लेटर भी अनाउंस कर रहा है ना, शॉर्टकट अनाउंस कर रहा है लेटर। तो इस ऑप्शन में जब आप क्विक लिंक मेन्यू में आते हैं तो आप अपने एरो कीज़ की मदद से भी उन ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस का जो है ना जो लेटर है, शॉर्ट लेटर, वो मालूम है तो आप क्विकली वो प्रेस करके भी इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं नीचे आता हूँ। Run R. ये देखें, रन के साथ इसने अनाउंस किया आर। Shut down or sign out sub menu U. ये शट डाउन है। अगर आप इसमें ये सब मेन्यू है, अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहें। ठीक है ना जी। Desktop D. ये डेस्कटॉप आ गया। Apps and features F. एप्स एंड फीचर्स, ये बिल्कुल पहला ऑप्शन दोबारा आ गया। अब इनमें से मैं आपको चंद ऑप्शंस ये मैं इनमें से एक बताता हूँ आपको, बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये पीछे जाएं। Desktop D. डेस्कटॉप, Shut down or sign out sub menu U. ये देखें, ये शट यू इसने अनाउंस किया। Run R. ये रन के साथ आर। अब मैं यू प्रेस करता हूँ। U. Sign out I. अब देखें ये शट डाउन का सब मेन्यू ओपन हो गया।
तो यहाँ में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये साइन आउट है, Sleep S. स्लीप है, Shut down U. ये शट डाउन है, अगर आप कंप्यूटर को कम्प्लीटली शट डाउन करना चाहें। Restart R. ये रीस्टार्ट, अगर आप किसी वजह से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहें। Sign out I. ये दोबारा आ गया साइन आउट। ठीक हो गया जी। एस्केप की प्रेस करता हूँ। Escape. Shut down or sign out sub menu U. अब दोबारा मैं एक स्टेप पीछे आ गया उसी क्विक लिंक मेन्यू में। ठीक है जी। Run R. ये रन है, अगर आप किसी फाइल को रन करना चाहें। ठीक है जी। Enter. Leaving menus. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it. ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, उससे बाहर आते हैं। Escape. Desktop. Folder view list view. Economic Warrior 1 of 36. ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा इसी क्विक लिंक मेन्यू पे जाता हूँ। विंडोज एक्स प्रेस करते हैं। Windows X. Context menu. Apps and features. To move through items, press up or down arrow F. इसी तरह मैं एस प्रेस करूंगा तो सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। S. Leaving menus. Search box edit. Type in text. ये देखें, ये सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अगर किसी चीज को आप सर्च करना चाहें, मैं बाहर आता हूँ। Escape. Desktop. Folder view list view. अभी दोबारा विंडोज एक्स प्रेस करता हूँ। क्विक लिंक मेन्यू ओपन करते हैं। Windows X. Context menu. Apps and features. To move through items, press up or down arrow F. अब मुझे पता है कि यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करने के लिए ई प्रेस करते हैं, तो मैं ई प्रेस करता हूँ। E. Context menu. Leaving command bar. File explorer. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Folders expanded. Not selected 3D objects. 1 of 11. To move to an item, press the arrow keys. ठीक हो गया जी। ये दिस पीसी ओपन हो गया। इस तरीके से आप क्विक लिंक मेन्यू के जरिए क्विकली जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब दोबारा मैं इसी क्विक लिंक मेन्यू में जाता हूँ, आपको एक ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ जी। Windows X. Context menu. Apps and features. To move through items, press up or down arrow F. इस क्विक लिंक मेन्यू में फिलहाल मैं आपको इस जो ये पहला ऑप्शन है ना, एप्स एंड फीचर्स, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एप्स एंड फीचर बेसिकली बुनियादी तौर पर ये ऑप्शन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने कंप्यूटर के अंदर अपने जो इंस्टॉल प्रोग्राम्स हैं उनकी लिस्ट देखनी हो कि हमारे कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में से डिलीट करना हो, उसको अनइंस्टॉल करना हो, तो हम इसी ऑप्शन के ज़रिए अपनी इसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब मैं इसी पे एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Leaving menus. Settings. Apps and features. Choose where to get apps. Installing apps only from Microsoft Store helps protect your device. Combo box. Anywhere to change the selection, use the arrow keys. जी, अब ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया ना, तो इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे आपने टैप करते हुए जाना है टिल जो है ना हम पहुँच जाएं अपनी जो है ना एप्लीकेशंस की लिस्ट के अंदर। तो यहाँ से मैं टैप करता हुआ जाता हूँ। ये टैप की मैंने आपको बताया, ये टॉप लेफ्ट से नीचे अगर आएँ तो थर्ड की है। Apps and features. Option. App execution alias. Search box. Search. Sort by name button. Filter by all drives button. 91 apps found list box. 3D viewer Microsoft Corporation 16.0 KB2/3/2022 collapsed. 1 of 91. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है जी। ये मैंने तकरीबन 5 दफ़ा टैब की प्रेस किया ना, ये मेरे सामने ये लिस्ट व्यू है। इसके अंदर तमाम एप्लीकेशंस जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट आ गई। अब मैं अप और डाउन एरो से इनके दरमियान मूव कर सकता हूँ, उनको चेक कर सकता हूँ। Alarms and clock Microsoft Corporate App Installer Microsoft AVG Antivirus 32 Backup and Sync from Google 311M BSR Screen Recorder 53/7 Calculator Microsoft Corporation 16। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, ये तमाम की लिस्ट है। अब इनमें से अगर आप किसी एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में से, तो वो भी हम कर सकते हैं वेरी इजीली। अब इसी में से आगे एक दफ़ा टैब प्रेस करें। Related settings, programs and features link. ये है रिलेटेड सेटिंग, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इस पे एंटर प्रेस करें। Enter. अब एंटर प्रेस हो गया, ये एक्टिवेट हो गई। अब शिफ्ट टैब की मदद से पीछे आएँ, 2 दफ़ा मैं करता हूँ। Programs and features. Command module toolbar. To uninstall a program selected from the list and then click uninstall. Change or repair. ठीक हो गया जी। अब मैंने 2 दफ़ा शिफ्ट टैब प्रेस किया, शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस की 2 दफ़ा, तो मैं पहुंच गया ये प्रोग्राम की लिस्ट में।
अब मैं डाउन एरो से जाता हूँ नीचे। Folder view list view. Not selected AVG antivirus. Backup and sync from Google. Google Inc. 2/24. BSR screen recorder 53. C cleaner period. ये देखें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं ना, आप किसी को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। Debut video capture software NCH software 3. ये मेरे पास लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर है ना, मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो सिंपल इस पे एप्लीकेशन की प्रेस करूँगा। ये जो है स्पेस बार के दाईं जानब थर्ड की है एप्लीकेशन की, और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए शॉर्टकट शिफ्ट F10। मैं प्रेस करता हूँ। Applications context menu to navigate press up or down arrow U uninstall/change U. ठीक हो गया जी, ये आ गया, सब मेन्यू ओपन हो गया। हमारा फोकस है अनइंस्टॉल पे, इसी पे एंटर प्रेस कर देंगे। Enter leaving menus folder view list view debut video capture software NCH software 3/17/2022 6.23 MB 5.16 5 of 55. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Uninstalling debut video capture software V5.16. Uninstall debut radio button not checked 1 of 4. To change the selection press up or down it. अब मेरे सामने ये ना ये अनइंस्टॉल का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। Prepare uninstall debut radio button checked 1 of 4. To change the selection press up or down arrow. ये रेडियो बटन चेक है, अनइंस्टॉल का टैब की मदद से आगे जाता हूँ। Next button to activate press space bar ये Alt plus देखें, N. ये नेक्स्ट बटन है। Cancel button to activate press space bar. ये कैंसिल बटन है, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो। अब फिलहाल मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए। अगर आपने इसको कैंसिल करना अनइंस्टॉल करना है तो नेक्स्ट करेंगे तो ये अनइंस्टॉल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। Cancel button space programs and features folder view list view debut video capture. ठीक हो गया जी, ये दोबारा हम दोबारा वापस आ गए इसी लिस्ट के अंदर, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की लिस्ट के अंदर आ गए। इसमें से अगर आप देख लें जो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल करने हैं आप उसको इजीली यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था फीचर हमारे इस क्विक लिंक मेन्यू में एप्स एंड फीचर। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। Alt F4 settings apps and features. ठीक है जी। Escape. Alt F4 items view multi select list box folders expanded not selected 3D op. ठीक हो गया जी। अब मैं विंडोज डेस्कटॉप पे जाता हूँ, विंडोज डी से। Windows D folder view list view. अब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया। ये तो था ऑप्शन क्विक लिंक मेन्यू। तो आई होप कि आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई होगी। तो फर्दर इससे आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट कमांड मैं आपको बताता हूँ। इसमें है हमारे पास विंडोज़ की जो है विंडोज़ नरेटर। विंडोज़ नरेटर बेसिकली हमारे जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में ये विंडोज़ नरेटर भी इंस्टॉल हो जाता है। ये नरेटर बेसिकली एक फ़ीचर है विंडोज़ का। ये जस्ट लाइक अ स्क्रीन रीडर, जिस तरीके से स्क्रीन रीडर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद, इसी तरीके से ये एक माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उसके अंदर ये एक फ़ीचर है जो कि ब्लाइंड और लो विजन कंप्यूटर यूज़र्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। गो कि ये इतना एक्यूरेट नहीं है, इतना फास्ट नहीं है जितने स्पेशल जो हम स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं लाइक जॉज एंड एनवीडीए, लेकिन समहाउ ये हमें हेल्प करता है उस वक्त ये ऑप्शन विंडोज़ नरेटर का जब हम फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद अपने जॉज या एनवीडीए का स्क्रीन रीडर इंस्टॉल करना चाहें। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर को एज अ विजुअली इम्पेयर्ड अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। उसके लिए हमें जॉज को इंस्टॉल करना पड़ता है, एनवीडीए इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम ये विंडोज़ नरेटर की कमांड का हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस जॉज को स्पीच कराता हूँ, म्यूट कराता हूँ। स्पीच ऑन डिमांड। अच्छा, तो जो है ना इसकी विंडोज़ की जो स्टैंडर्ड कमांड नरेटर को ऑन करने की और ऑफ करने की वो है विंडोज़ कंट्रोल एंटर, यानी विंडोज़ की
मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपकी स्पेस बार के लेफ्ट जानिब दूसरी की है और उसी के साथ ही कंट्रोल की है, यानी विंडोज़ भी दबाना है की, कंट्रोल की भी दबाना है, उसके साथ इंटर की दबाना है। अब मैं दबाता हूँ विंडोज़, ये कंट्रोल, ये इंटर। Starting narrator. Narrator dialog. OK. Button. Alt plus O. Heads up. Narrator keyboard changes. We've updated the narrator keyboard layout so it more closely matches the experience you may have had with other screen readers. If you want narrator to tell you what commands are associated with the keys you're pressing, you can turn on input learning by pressing caps lock +1. अब हमारे सामने ना ये नरेटर जो है ना ओपन हो गया। तो इस नरेटर के ज़रिए हम अपने किसी भी अपने सिस्टम की जो ड्राइव है जहाँ पर हमने जो है जॉज या एनवीडीए का सेटअप रखा हुआ है, उस ड्राइव पर पहुंचकर हम जो है इजीली अपने सेटअप को वहाँ से रन कर सकते हैं। अब मैं रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ, विंडोज़ आर प्रेस करते हैं। R. Run dialog. Open. D. Combo edit. Collapsed. Alt plus O. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. ठीक है, ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये आई होप कि आप इसकी जो वॉइस है, इसके जो साउंड है, आप इसको गुजारा है, आप इसको समझ पाएंगे, अपना काम चला सकते हैं अपने जॉज या एनवीडीए को इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इस फीचर से आपको बड़ी हेल्प मिलती है ना। आप बगैर किसी को कहे हुए आप खुद ही अपने प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं अगर आप यहाँ से मैं अपनी ड्राइव में जाता हूँ, D. Colon. ठीक है, D. एंड Text. My data. D window. Items view. Enter table items view. 6x4. Documents. Non-selected. ठीक है, ये नरेटर की वॉइस है, ये ऐसी है। आपने बस इसको, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आपका गुजारा इससे चल जाएगा। Jams Hate. 2 of 6. ठीक हो गया। Selected. ये तो था नरेटर। अब मैं इस नरेटर को क्लोज करता हूँ दोबारा इसी कमांड से। विंडोज कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। Exiting narrator. अब मैंने नरेटर से बाहर आ गया ना, नरेटर क्लोज हो गया। अब मैं जॉज ऑन करता हूँ, Full speech. ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो था नरेटर और उसका इस्तेमाल। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है वो ये था कि आप अपनी जो है ना किसी भी फेवरेट फोल्डर को, किसी भी फेवरेट फाइल को जो आप जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, उसका शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर प्लेस कर सकते हैं ताकि आप उसको आसानी से जो है अपनी मतलूबा फाइल एंड फोल्डर को एक्सेस कर सकें। अब मैं आपको डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट करने का मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अपने फोल्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ। इंसर्ट टाइटल चेक करता हूँ। Title is my data D. ठीक है, अब मैंने डी ड्राइव ओपन की हुई है ना। अब डी ड्राइव पे मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जो फाइल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। उनमें से मैं एक चाहता हूँ कि मैं अपने डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बना लूँ ताकि मुझे बार बार अपने जो है ना ड्राइव को ओपन करके अपने उस फोल्डर में से जाकर अपने उस फोल्डर को ओपन करने के बजाय मैं जस्ट डेस्कटॉप पर उसको रख दूँ ताकि मैं इजीली उस फोल्डर को ओपन कर सकूँ। तो मैं किसी फोल्डर को रखता हूँ, नीचे जाता हूँ। Photos 3 of 6. Jamshade 2 of 6. ये मेरे पास एक फोल्डर है जमशेद, जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था एज एग्जांपल। इसी को रख देता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो वेरी सिंपल, फोल्डर पर फोकस करने के बाद एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, ये स्पेस बार से दाईं जानब थर्ड की, और अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो शिफ्ट F10। Applications context menu to navigate. Press up or down arrow. C. Open. O. ठीक हो गया जी। अब ये ओपन हो गया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसमें हम डाउन एरो की मदद से जाते जाएंगे टिल वी फाइंड द ऑप्शन सेंड टू सब मेन्यू। Open a new window. Pin to quick access. Add to VLC media. Play with VLC media. Sync or backup this folder. Send with transfer. Give access to submit. Restore previous version. Scan selected. Shred using it. Included library. Pin to start. Add to archive. Add to Jamshade. Compress an email. Compress to Jamshade. Send to sub menu. N. जी, ये सेंड टू सब मेन्यू आ गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं।
उसमें आपको ये सेंड टू का ऑप्शन लाजमी मिलेगा। इस पे आ जाएं और यहाँ पे आप राइट एरो प्रेस करें। Bluetooth device D. आप राइट एरो प्रेस किया तो सब मेन्यू ओपन हो गया सेंड टू का। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अब डाउन एरो की मदद से हम नीचे जाते हैं। Compressed zipped folder C. Desktop create shortcut D. ये दूसरे नंबर पर है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इस पर एंटर प्रेस कर दें। Enter. Leaving menus. My data D. Items view multi select list. अब यहाँ से बाहर आते हैं, विंडोज डी प्रेस करते हैं। Windows D. Folder view list view. Economic Warrior 1 of 37. To move the items use the arrow keys. अब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पे लेटर जे प्रेस करूंगा, अपने फोल्डर को फाइंड करता हूँ। J. JAWS 2022. 14 of 37. ये जॉस का फोल्डर है, एप्लीकेशन है। जे प्रेस करता हूँ। J. Jamshade shortcut 37 of 37. ये जमशेद का जो मेरा फोल्डर अब मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया था डेस्कटॉप से, ये आप सुन रहे हैं, इसने अनाउंस किया जमशेद शॉर्टकट। तो ये तो था मेथड अपने किसी भी फोल्डर को डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट क्रिएट करना। तो लास्ट जो है मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। एक है जिसको हम कहते हैं जो है लॉक स्क्रीन का, ठीक है, लॉक स्क्रीन और साइन आउट इसको आप कह सकते हैं। आप अपने किसी भी करंट यूज़र प्रोफाइल जिसमें आप इस वक्त काम कर रहे हैं उससे क्विकली साइन आउट होने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं। विंडोज़ की स्टैंडर्ड कमांड है ना, ये है विंडोज़ एल यानी साइन आउट। तो साइन आउट वाले ऑप्शन से होता ये है कि आपका जो करंट यूज़र प्रोफाइल है वो क्विकली क्लोज हो जाता है और उसके बाद आपके सामने विंडोज़ में आ जाता है स्विच यूज़र का स्विच अकाउंट। यानी अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र बने हुए हैं तो आप उनके दरमियान क्विकली स्विच कर सकते हैं। अब मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे प्रेस नहीं करता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताना था कि आप इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र हैं, अगर आप एक ही कंप्यूटर में बहुत अगर आपके मतलब उसमें आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो उनके दरमियान क्विकली स्विच करने के लिए हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ प्लस एल। एल जो की है ये हमारी होम रो, राइटिंग कीज़ की जो होम रो है उसमें बिल्कुल दाईं जानिब जो है हमारी लास्ट की है। ठीक है जी, तो ये तो था विंडोज़ की कुछ कमांड्स। आई होप कि दैट शुड बी इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूँ और इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।